ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकर अभि शंकराचार्य सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्याप्तदेहाय संयमतये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोले कि कल हम सुन रहे थे, बोले कि संपूर्ण वेदों में यानी वेदोक्त कर्म से जो प्रयोजन सिद्धि होता है और जो कुछ उन कर्मों का फल मिलता है, वो समस्त प्रयोजन जो है परमार्थ तत्व को जानने वाला जो सन्यासी है, बल्कि सब और से परिपूर्ण महान जलाशय स्थानीय विज्ञान आनंद रूप फल है और इतने में परिणाम है, ये सिद्ध हो जाता है। बोले कि कूप तालाब आदि छोटे छोटे जलाशयों के भांति कर्म जो है अल्प फल देने वाला है। बोले कि तो भी ज्ञान निष्ठा का अधिकारी मिलने से बोले कि पहले पहले कर्माधिकारी के कर्म करना चाहिए, ऐसे ये बता दिए। आगे अभी बताएंगे, बोले कि कर्म करने से फल जो मिलता है, ये फल आसक्ति हो करके कर्म करने पर आपको क्या होता है, बोले कि पुनर्जन्म होता है। बोले कि कर्म से आपका जो संस्कार बनता है, ये संस्कार फिर जो है जन्म मृत्यु चक्कर में डालता है। इसलिए भगवान ने बोले कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगस्त्व कर्मणि। बोले कि कर्मणि एव अधिकारस्ते, बोले कि मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमा ते संगो अस्तु अकर्मणि। बोले कि ये जो है कर्मणि एव अधिकारो, बोले कि न ज्ञान निष्ठायाम, ज्ञान निष्ठा के ऊपर नहीं बोलते। बोले कि कर्मणि एव अधिकार, बोले कि तेरा कर्म में अधिकार है, ज्ञान निष्ठा में नहीं है। बोले कि जो अज्ञानी है, बोले कि उनको जो है क्या है, ज्ञान निष्ठा में अधिकार है। बोले कि तब च कर्म कुर्वतो, बोले कि ज्ञान निष्ठा कर्म में, बोले कि कर्म में ही अधिकार है और ज्ञान निष्ठा में नहीं। बोले कि मा फलेषु, बोले कि अधिकार अस्तु कर्मफल तृष्णा मा भूत। बोले कि माँ यहाँ निषेधात्मक में बताया, बोले कि कर्म के लिए तेरा अधिकार है, लेकिन ज्ञान निष्ठा में तेरा अधिकार नहीं है।
बोले कि कर्म करते हुए तेरा फल में कभी अधिकार ना हो। अर्थात तुझे किसी भी अवस्था में कर्म फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्म के लिए तेरा अधिकार है, लेकिन कर्म में जो फल है वो फल जो है आप कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए। फलेषु कदाचन, कभी भी। कर्मणि एव अधिकारः ते, बोले कि तेरा जो है कर्म में अधिकार है, ज्ञान में नहीं है, कर्म में ही अधिकार है। लेकिन मा फलेषु कदाचन, बोले कि मा फलेषु, फल में जो कर्म करते हो वो कर्म में जो फल है वो निषेधात्मक बताया गया। बोले कि फल में आपका इच्छा नहीं रखनी चाहिए। बोले कि यदा कर्मफले तृष्णा ते स्यात् तदा कर्म फल प्राप्ते हेतु स्याह एवं। बोले कि यदा कर्मफले तृष्णा, कर्मफल में अगर तेरा तृष्णा है, इच्छा होगी, तो जो है आप क्या करोगे? बोले कि आप जो है कर्मफल प्राप्ति का कारण आप बनोगे। जब आप इच्छा फल की इच्छा करोगे तो कर्मफल किसको मिलेगा? जो इच्छा करेगा उनको मिलेगा। इच्छा करते ही तो कर्म करते हैं ना। तो इसलिए इस प्रकार कर्मफल प्राप्ति का, बोले कि माँ कर्म फल हेतु भूहु, बोले कि यदि तू कर्मफल में तेरी तृष्णा होगी तो तू कर्मफल को प्राप्ति का कारण बनोगे। बोले कि इसलिए कर्मफल प्राप्ति का कारण तू मत बनो। भगवान ने यहाँ बोले कि यदा ही कर्मफल तृष्णा प्रयुक्त कर्मणि प्रवर्तते, बोले कि अगर, बोले क्यों बताया ये? बोले कि कर्म में आपका अधिकार है, फल को इच्छा नहीं करनी चाहिए। बोले कि माँ फलेषु, माँ कर्म फल हेतुर, भगवान ने वहाँ जो निषेध किया, कर्म फल में इच्छा नहीं रखनी चाहिए। बोले कि इच्छा नहीं रखने से यहाँ जो बताया, बोले कि इच्छा करने पर क्या होगा, यही बता रहे। बोले कि यदा ही कर्मफल तृष्णा प्रयुक्त कर्मणि प्रवर्तते, बोले कि अगर कर्मफल की कामना से प्रेरित हो करके कर्म में प्रवृत्त होते हैं, तब जो है वो कर्मफल रूप, बोले कि वो कर्मफलस्य एव, बोले कि ये कर्मफल रूप क्या होगा? जन्मनो हेतु भवेत, ये पुनर्जन्म का कारण बनेगा, हेतु बन ही जाता है। बोले कि फल की इच्छा रखोगे तो आपको जो है पुनर्जन्म का कारण आप बनोगे। बोले कि माँ कर्म फल हेतु भूः, यह बता दिया। अगर आप रखोगे तो आपको क्या है? जन्म का कारण आप बनोगे। बोले कि ते
संगः, बोले कि संग अस्तु अकर्मणि माते, मतलब यदि कर्मफल न इष्यते किं कर्मणा दुख रूपेण इति, बोले कि कर्मफल पहले बता दिए, कर्म के अधिकार, कर्मफल में अधिकार, इच्छा, कर्मफल में इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर कर्मफल में इच्छा रख करके कर्म करोगे तो आप जो है फिर इस संसार में जन्म का कारण बनोगे। तो इसलिए बोले कि कर्मफल न इष्यते किं कर्मणा दुख रूपेण इति, बोले कि कर्मफल की इच्छा न करो तो दुख रूप कर्म करने की आवश्यकता है क्या? भगवान ने बताए, बोले कि अगर फल की इच्छा नहीं रखोगे तो ये जो कर्म कर रहे हैं, फल प्राप्ति करने की इच्छा से जो कर्म करते हैं वो कर्म में दुख मिलता है। बोले कि अगर कर्म नहीं करोगे तो दुख नहीं मिलेगा। बोले कि संग अस्तु अकर्मणि, बोले कि अकरेण प्रीति मां भूत, इस प्रकार कर्म न करने में तेरी क्या है, आसक्ति, प्रीति नहीं होनी चाहिए। कर्म नहीं करने पर, अगर कर्म नहीं करोगे तो आपका जो है प्रीति नहीं होगी और फल भी नहीं मिलेगी, फिर जो है पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए बता दिए, बोले कि कर्म में आपका अधिकार है, फल जो है उसको त्याग, इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर तुम फल की इच्छा करोगे तो आपको जो है पुनर्जन्म का कारण आप बनोगे। इसीलिए बोलते हैं कि इस प्रकार कर्म, बोले कि यदि कर्म फल की इच्छा न करे तो दुख रूप कर्म करने का आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार कर्म करने में तेरी आसक्ति व प्रीति नहीं होनी चाहिए, ये बोल दिए भगवान। आगे बता रहे हैं, बोले कि यदि कर्मफल प्रयुक्तेन न कर्तव्यम कर्म कथम तर्हि कर्तव्यम, यदि कर्म फल से प्रयुक्तेन प्रेरित होकर, बोले कि न कर्तव्यम कर्म, बोले कि अगर कर्म नहीं करने चाहिए तो फिर जो है किसी प्रकार करने चाहिए। बोले कि कर्म फल से प्रेरित हो करके कर्म अगर नहीं करना चाहिए, आप बोलते हो, मन में शंका आएगा अर्जुन का। तो अर्जुन बोलते हैं कि अगर कर्म फल से प्रेरित हो करके कर्म नहीं करना चाहिए, ये आपने बता दी, तो बोले कि फिर किस प्रकार कर्म करना चाहिए? तब भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि किस प्रकार कर्म करना चाहिए जीव को, उसी के ऊपर बता रहे हैं। बोले कि कर्म करने में आपको अधिकार है, लेकिन ज्ञान में अधिकार नहीं है, ज्ञान निष्ठा में। बोले कि कर्म में ही अधिकार है लेकिन ज्ञान निष्ठा में नहीं है, क्योंकि अज्ञानी है। जैसे कि बहुत दिनों से पड़ा हुआ कोई वस्तु के ऊपर, धातु के ऊपर मैल जम जाता है, उसको रगड़ने पर ही उनका जो है पूर्व अवस्था को वो वापस आएगा।
मतलब उनका औज्ज्वल्यता बनने समय जिस प्रकार था उसी प्रकार स्थिति को कब प्राप्त होगा? बोले कि ये मेल छूटने के बाद। तो बोले कि ये अविद्या जनित अंतकरण, बोले कि ये क्या होता है? बोले कि इसकी वजह से अज्ञान जनित अंधकार में पड़ने के कारण उसका स्वरूप ज्ञान उसको प्राप्त नहीं होता है। मूल अज्ञान के द्वारा उनका ज्ञान जो है, मूल अविद्या के कारण उसका स्वरूप ज्ञान नहीं होता। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये ज्ञान नहीं होता। तो स्वरूप ज्ञान होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? भगवान ने बोले कि कर्म में आपका अधिकार है, कर्म करनी चाहिए। बोले कि लेकिन कर्म जो करोगे, कर्म ऐसे करते 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 आपको जो है, जैसे कि हम पड़ा हुआ धातु को रगड़ते रगड़ते जब जाते हैं तब अंत में उसका जो है बनने का समय जिस रूप था वो रूप को वो प्राप्त होता है। बोले कि इसी प्रकार ये कर्म करने पर ये क्या होता है? दीर्घ दिन तक जब हम करेंगे तो करते 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 क्या होगा? अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। जैसे कि धातु में बहुत दिनों का मेल बैठ गया था, इसी प्रकार हम जो है हमारे अंतकरण में अनादि काल से पड़ा हुआ जो मल है, विक्षेप है, आवरण है, बोले कि ये अंतकरण से हट जाएगा। मल मतलब जन्म जन्मांतर का पाप है। जो कर्म हम किए हैं वो कर्म हमारे अंदर पड़ा है, वो संस्कार। बोले कि ये संस्कार जो है हटना इतना आसान नहीं है। जैसे बहुत दिनों से पड़ा हुआ दाग को रगड़ते रगड़ते बार बार धोते रगड़ते धोते रगड़ते तब जाके छूटता है, इसी प्रकार ये अनादिकाल से पड़ा हुआ संस्कार जो है मूल अविद्या, ये क्या होता है? स्वरूप ज्ञान में प्रतिबंधक है। बोले कि ये स्वरूप ज्ञान होने के लिए मूल अविद्या को हटाने का प्रयास करनी चाहिए। तब जो है भगवान यहाँ बोले कि कैसे ये हटेगा? बोले कि आपको कर्म में अधिकार है, लेकिन आप फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर फल की इच्छा रखोगे तब जो है आप क्या बनोगे? पुनर्जन्म प्राप्ति होने का कारण आप बनोगे, क्योंकि आपके अंदर ये फल की इच्छा रख के कर्म करोगे तो आपको आपके स्वरूप ज्ञान को प्रतिबंध के रूप में अर्थात ढका हुआ जो मूल अविद्या जो है हटेगा नहीं। जब प्रकाश नहीं आएगा तो अंधकार हटेगा कैसे? प्रकाश आने पर ही अंधकार हटता है, और मिट्टी हटने पर ही मिट्टी के अंदर जो जल है वो जल दिखाई पड़ता है। मिट्टी को हटाना पड़ता है, हटाने के बाद ही हमको जो है जमीन के अंदर कुएं में तालाब में हमको जल प्राप्त होता है। बोले कि इस प्रकार ये मिट्टी स्वरूप जो है मूल अज्ञान, ये मूल अज्ञान को हटाने के लिए हमको क्या है? बोले कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। बोले कि किस प्रकार कर्म करना चाहिए ये बता रहे। बोले कि ये
स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये ज्ञान भगवान ने यहाँ पर बताया, आगे बताया बोले कि फल कर्म तो करना है, लेकिन कर्म में इच्छा नहीं रखनी चाहिए। बता दिए अगर इच्छा रखोगे फिर जो है आप ये जन्म मृत्यु दुख रूप संसार को फिर आप प्राप्त होने का कारण आप खुद ही बनोगे। बोले कि इसलिए बोले कि आप इस कर्म को नहीं करनी चाहिए, आसक्ति रूप कर्म को। इधर अभी बता रहे हैं बोले कि अगर कर्म फल से प्रेरित हो करके आपने बता दिया कि कर्म नहीं करना चाहिए, तो कैसा कर्म करना चाहिए जब बोले तब भगवान ये बता दिए। जुगुस्तः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यु समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बोले कि जोगस्थः, जोगस्थ मतलब जोग में स्थित, कुरु कर्माणि जोग में स्थित हो करके, कुरु कर्माणि कर्म करनी चाहिए। बोले कि कैसा कर्म? बोले केवल ईश्वर के लिए। कर्म किसको कहते हैं? बोले कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जो किया जाता है वही वास्तविक कर्म है। बोले कि ये कर्म करने से बोले कि हमको जो है जोगों में स्थित हो करके ईश्वर के लिए ही कर्म करो, भगवान ने बताए। बोले कि इसमें क्या होगा? बोले कि ईश्वर प्रसन्न होंगे। तो बोले कि इस आशारूप आसक्ति को भी छोड़ करके, जैसे कि हम कर्म करते हैं स्वामी जी, वो तो थोड़ा झूठा जी लेट आएंगे जी, तो वो थोड़ा डीजल डलवाना था। मैं आपको बाद में आके लेके दे देता हूँ, थोड़ा माना वाली जाना था जी। तो ये जो है 10 मिनट, तो जो है जब चाय फाय पियो मैं देता हूँ। बोले कि केवल ईश्वर के लिए कर्म करो। बोले कि इसमें क्या है? ईश्वर जो है मुझ पर प्रसन्न हो, इस आशारूप आसक्ति को भी छोड़कर करो। मतलब हम जो कर्म करते हैं वो क्या है? ईश्वर को, भगवान को प्रसन्न कर लिए भी कर्म करते हैं। बोले कि ये आशा भी नहीं रखनी चाहिए मेरा ये कर्तव्य है, मैं ये कर्म करता हूँ। यहाँ पर बता दिए भगवान। बोले कि ईश्वरार्थम तत्र अपि ईश्वरो में तुष्यतु इति। बोले कि ईश्वर मुझे, मेरे प्रति संतुष्ट हो, इस प्रकार होकर के भी कर्म नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भाष्य में भगवान आचार्य ने बता दिए। बोले कि आसक्ति रख के अगर करोगे तो आप संपूर्ण रूप से मूल विद्या, मतलब आप जो है मूल अविद्या आपसे छिन्न नहीं होगा, स्वरूप ज्ञान को प्राप्त नहीं होगे। तब जो है आपको क्या करना चाहिए? बोले कि संगं त्यक्त्वा धनंजय। बोले कि फलतृष्णा शून्येन क्रियमाणे कर्मणि सत्वशुद्धजा ज्ञान प्राप्ति लक्षणा सिद्धि तद विपर्जय या असिद्धि तयोः। बोले कि फलतृष्णा शून्येन, बोले कि फल की तृष्णा रहित, क्रियमाणो जिसके द्वारा, जिस पुरुष के द्वारा, कर्मणि कर्म किए जाने पर,
बोले कि सत्व शुद्धि जा ज्ञान प्राप्ति लक्षणा, बोले कि ये इस प्रकार कर्म करने पर उसका जो करता है, फल तृष्णा से रहित हो करके जो पुरुष कर्म करता है, बोले कि कर्म किए जाने पर उसका क्या होता है, बोले कि सत्व शुद्धि जा, बोले कि इनका अंतकरण क्या होता है, शुद्धि से, बोले कि इनका अंतकरण शुद्धि होता है। बोले कि शुद्धि होने से क्या होगा, बोले कि वो शुद्धि से, बोले कि सिद्धि तद विपर्ययाय, बोले कि ये अंतकरण शुद्धि से जो उत्पन्न होगी, बोले कि उसी से आपको ज्ञान प्राप्ति होगी, बोले कि वो सिद्धि है। और उससे विपरीत वो असिद्धि होती। अगर शुद्धि हो गई, अंतकरण शुद्धि अगर हो गई तो ये सिद्धि है। अगर सिद्धि मतलब शुद्धि नहीं हुई तो असिद्धि है। बोले कि सिद्ध्यो असिद्ध्यो अपि, बोले कि सिद्धि हो या असिद्धि हो, बोले कि सम हो करके, अर्थात दोनों को तुल्य समझ करके ही आपको कर्म करना चाहिए। मुझे सिद्धि प्राप्त हो या असिद्धि प्राप्त हो, मुझे मतलब सिद्धि असिद्धि में मतलब नहीं है, मुझे कर्म में अधिकार है। इसी प्रकार बोले कि सुख दुख का फल को प्राप्त नहीं, संभावना जैसा ये इसमें सिद्धि हो या असिद्धि हो, अंतकरण शुद्धि होने से सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अगर अंतकरण शुद्धि नहीं हुआ, बोले कि निष्काम भाव से कर्म करने से अंतकरण की शुद्धि होती है। बोले कि वो शुद्धि के द्वारा ही जीव जो है स्वरूप ज्ञान को प्राप्त होता है। अगर आप असिद्धि होता है तब आप स्वरूप ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकते। बोले कि ये भगवान ने बोले कि सिद्ध्य असिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि हो या असिद्धि हो, इसको समान भाव से, समभाव से, मतलब फल की इच्छा न करके मुझे जो भी कुछ प्राप्त हो वो समत्व भाव से अगर आप करोगे, बोले कि जो उसी को क्या बोलते हैं, जोग उच्यते। बोले कि समत्वम जोगो उच्यते, बोले कि कह असौ जोगो यत्रस्तः कुरु इति उक्तम इदम एव तत् सिद्ध्य सिद्ध्यो। बोले कि कौन सा जोग है जिसमें स्थित होकर कर्म करने के लिए कहा है भगवान ने। बोले कि जो सिद्धि असिद्धि में समत्व है, सिद्धि असिद्धि में समत्व है, बोले कि इसको जो है जोग कहते हैं। भले सिद्धि हो असिद्धि हो, इसको कोई मतलब नहीं है। मतलब किस में है, कर्म में है। तो बोले कि ऐसे निष्काम भाव से कर्म करने पर ही जीव जो है, बोले कि इस प्रकार कर्म करना चाहिए, भगवान ने बताया। बोले कि ऐसे कर्म करोगे तो आप जो है स्वरूप ज्ञान को प्राप्त होगे। आगे बताएंगे भगवान ने, बोले कि ये समत्व बुद्धि से ईश्वराराधना किए जाने वाले कर्म है, बोले कि वो बता रहे हैं। आगे बताएंगे, हम इसको कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये